हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा अभी हम करने वाले हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। देखो सीबीएसई ने 2 सैंपल पेपर दिए थे, उन 2 सैंपल पेपर में जो 2 केस बेस आए थे वो 2 ही चैप्टर से बार बार दिए हैं, मतलब दोनों बार। एक था हमारा चैप्टर नंबर 14 जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, और एक रे ऑप्टिक्स। तो अभी हम करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के, और कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर के केस बेस्ड करेंगे। तो यहाँ पे यार देखो, एक पैराग्राफ आप लोगों को दिया हुआ है और ये एक डायग्राम है, और यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अभी इनको एक बार देख लेते हैं। देखो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ रिक्वायरमेंट हुई फिर हम एक बार पैराग्राफ की तरफ दौड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में देखो, पहले डायग्राम देख लो। एक डायोड है, यहाँ पे रजिस्टर है, ये एमीटर लगा हुआ है, मिली एमीटर, और ये वीबी है, मतलब एक वोल्टेज लगा रखी है इसके अक्रॉस। अब इन्होंने बोला कि अगर वीबी की वैल्यू 5 वोल्ट हो, मतलब अगर इसकी वैल्यू 5 वोल्ट कर दें, द maximum value of R maximum value of R so that the voltage V is above the knee point voltage is कितना होगा। मतलब आपको R की वैल्यू बतानी है कि कितनी होने वाली है। देखो यार, अगर हमें R बताना है तो हमें क्या करना होता है, V बाय में I करना होगा ना, क्योंकि देखो V क्या होता है, IR होता है ना, V क्या होता है, IR होता है। तो अगर मुझे R निकालना, V बाय में I करूंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, अब VB बताया ये, भाई इसके अक्रॉस कितना वो नहीं बताया ना, क्या पता पैराग्राफ में दिया हो, तो वो देख लेते हैं। तो पैराग्राफ में ऊपर तो यही बताया कि किस तरीके से कौन सा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड बोला भाई। तो सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है कि जो नी वोल्टेज होती है वो कितनी होती है, 0.7 वोल्ट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज यूज करेंगे वो कितनी होगी। देखो ये कितनी है, वीबी उसने बोली 5 वोल्ट है। अगर ये 5 वोल्ट, इसकी नी वोल्टेज कितनी है 0.7, तो यहाँ पे बनेगी कितनी, 5 माइनस 0.7, है ना। नीचे करंट, करंट दिया है कुछ पैराग्राफ में, करंट इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, द पीएन जंक्शन डायोड रिक्वायर ए मिनिमम करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, मतलब करंट भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर। मतलब ऐसे आप लोगों को चीजें देखनी है, यानी कि पहले पैराग्राफ पढ़ने लगे टाइम वेस्ट होगा यार उससे, है ना। तो अभी आप लोगों के पास वोल्टेज कितनी आ चुकी है भाई, वोल्टेज आ चुकी है 4.3, नीचे 10⁻³ है। मीन्स आपका आंसर कितना आने वाला है 4.3, 10 - 3 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का होगा, वो किलो बनेगा। कितना बनेगा, वो किलो बनेगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ना, 4.3 साथ में ये, तो ये 4.3 किलो बन गया। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा है, बी है भाई साहब। ठीक है, कौन सा आंसर है, बी। अब उसने बोला इफ वीबी इज इक्वल टू 5 वोल्ट है, द वैल्यू ऑफ आर इन ऑर्डर टू स्टेबलिश ए करंट टू 6 मिली एम्पियर। मतलब बाकी सारी चीजें अभी वही बोल रहा है, बस सिर्फ करंट को बोल रहा है कि अब करंट 6 हो जाए तो भाई वोल्टेज तो वही रहेगी ना। ठीक है, कितनी बोली उसने, 5 बोली है। ठीक है यार, यहाँ तो जगह ही नहीं बची इसके ऊपर, चलो फिर भी कर लेते हैं। अब उसने दूसरे में बोली कि 5 वोल्टेज वही थी। ठीक है, और वही इसका वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि पहले दे रखा है भाई, नी वोल्टेज पहले दे रखी है सिलिकॉन की, तो -0.7, तो मतलब 4.3 लिखेंगे। बस करंट उसने खुद बोल दिया कि मिली है, 6 मिली है, तो ये मिली हो गया। अब देखो कितना होने वाला है, 4.3 डिवाइडेड बाई 6 है, 4.3 डिवाइडेड बाई 6 है। आप डिवाइड करके देखना, आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो 717 आना चाहिए। हाँ, 717 आना चाहिए भाई। क्लियर है, सिर्फ क्वेश्चन समझने भाई क्या कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अगर देखो पहले में 5 वोल्ट 5 वोल्ट था, अब इन्होंने 6 वोल्ट बोल दिया। ठीक है, इफ वीबी इज 6 वोल्ट, अगर ये 6 वोल्ट हो जाए, द पावर डिसिपेट, अब आप लोगों को पावर डिसिपेटेड निकालना है इन द रजिस्टर आर, आर के अंदर, आर इस रजिस्टर के अंदर। ठीक है, व्हेन ए करंट ऑफ 6 मिली एम्पियर फ्लो इन द सर्किट। सब कुछ बता दिया यार, पावर निकालनी है, पावर डिसिपेट निकालना है। पावर क्या होता है, वी आई होता है। अब क्या करा है, सिर्फ 5 वोल्ट की जगह 6 कर दिया गया, मतलब अब आप 6 में से उस नी वोल्टेज को घटाओगे 0.7, तो ये कितना होगा 5.3 होगा। ठीक है, तो वोल्टेज आ गई कितनी 5.3। करंट कितना बोला उसने खुद, 6 मिली एम्पियर बोला भाई, 6 मिली, मिली इज 10 - 3 बोला है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आने वाला है जल्दी से देखो। आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा 6 और 3 से अगर मल्टीप्लाई होता तो ये 8 बनेगा, यहाँ पे 31 कुछ आना चाहिए, 31.8 ये आना चाहिए। ठीक है, यस और नो, क्लियर है बेटा, विजिबल है ना सब चीजें, विजिबल है भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन होते हैं एक पैराग्राफ में। व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस द वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट एंड VBI, VBI is the built-in voltage 0.63,
कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल। तो ये तो सिंपल है यार, अगर डायोड क्या कर दिया गया है, रिवर्स बाइस कर दिया गया है, तो टोटल वोल्टेज क्या आएगी, जो वोल्टेज अप्लाई है वो प्लस में कर देंगे इस वोल्टेज को, तो इसका मतलब 6.63 आने वाला है। बिल्ट इन वोल्टेज ऐड हो जाएगी, बिल्ट इन वोल्टेज क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो 6.63 इसका आंसर होगा। पांचवा एक और क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल जो दिए थे भाई उनमें से इसको छांटा गया, तो पिछली बार 5 थे। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को ध्यान में रखते हुए कौन सी चीज यहाँ पे गलत है। डायोड्स आर अनकंट्रोल्ड डिवाइस, डायोड्स आर रेक्टिफाइंग डिवाइस, डायोड्स आर यूनिडायरेक्शनल, डायोड्स हैव 3 टर्मिनल। आप लोगों को बताना है स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स बतानी है। तो भाई डायोड हैव 3 टर्मिनल, 2 होते हैं भाई, एक पॉजिटिव की साइड एक नेगेटिव की साइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और पैराग्राफ आप लोगों के पास, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। दिखा रखा क्या, यहाँ पे रेक्टिफायर दिखाया हुआ है, ठीक है। पैराग्राफ को नहीं पढ़ते हैं, टाइम बचाएंगे। इफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द साइनोसॉइडल इनपुट टू ए फुल वेव रेक्टिफायर दे रखी है ये, ठीक है, देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द रेक्टिफायर्स आउटपुट, फुल वेव रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर आउटपुट पूछी है भाई, वही तो होगी वी आरएमएस कितनी होगी, वही होगी V0/√2। तो कितना है ये होगा, ए होगा आप लोगों के पास। सीधा कॉन्सेप्ट अगर आता है सीधा आप आंसर करोगे। नेक्स्ट, अरे यहां पे आ जाइए, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक आप लोगों को डायग्राम, द इनपुट AC इज अक्रॉस द टर्मिनल A एंड C, मतलब यहां से इनपुट देते हैं हम, ठीक है। द आउटपुट अक्रॉस BD इज, भाई यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट लेनी है, यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट लेनी है। सेम एज द इनपुट, हाफ वेव रेक्टिफाइड या जीरो या फुल वेव रेक्टिफाइड, क्या होगा आप लोगों को ये बताना है। तो देखो यार सिंपल सी बात है कि जब हम पॉजिटिव अप्लाई देंगे, मतलब जब हम पॉजिटिव लगाएंगे, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव नहीं है, ये N है ये P है, क्योंकि ये उल्टा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कंडक्ट करेगा, ठीक है। इधर से देखो नेगेटिव अगर जा रहा है, उस साइड का नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव में कौन कंडक्ट कर जाएगा, नेगेटिव में इधर वाला कंडक्ट करेगा। तो भाई इधर से होते हुए सप्लाई इधर पहुंच जाएगी, ऐसे मतलब इसके क्रॉस मिल सकती है, तो फुल वेव ही मिलेगी, फुल वेव रेक्टिफाइड मिलने वाले। दोनों केस में यही होगा, अगर आप नेगेटिव अप्लाई करोगे तो इधर वाला कंडक्ट कर जाएगा, फिर उधर से कौन सा कंडक्ट करेगा, इधर वाला, तो इधर ऐसे घूम जाएगी ऐसे, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफाइड आप लोगों को मिलने वाली है। चलो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा था ये, तीसरे पे चलते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर इज शोन इन फिगर, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर आप लोगों को दिखाया हुआ है। वैसे ब्रिज रेक्टिफायर हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर रेक्टिफायर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार कर लेते हैं, ठीक है। इफ आउटपुट इज टेकन अक्रॉस BD, देन देखो यहाँ AC पे आप लोगों को बोल रहा है कि वोल्टेज अप्लाई करनी है, और हम BD के अक्रॉस आउटपुट लेना चाहते हैं, इसके अक्रॉस आउटपुट लेना चाहते हैं। देखो ये दोनों उल्टे लगे हुए हैं, ये P साइड है ये N साइड है, ये P साइड है ये N साइड है। तो देखो यार ध्यान से, अगर मैं पॉजिटिव देता हूं तो ये क्या कंडक्ट करेगा, क्या ये कंडक्ट करेगा, जी नहीं, ये कंडक्ट नहीं करेगा। अगर मैं नेगेटिव देता हूं कंडक्ट करेगा, बट दूसरी साइड कंडक्ट नहीं कर रही होगी, दूसरी साइड कंडक्ट नहीं कर रही होगी, तो इसका मतलब 0 मिलेगा हम लोगों को। क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला भाई साहब। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे आप लोगों को एक PN जंक्शन डायोड दिया हुआ है जो कि एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है। कुछ वेव फॉर्म्स दी हुई हैं आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सी ये वेव फॉर्म सही है, इसके करंट की आउटपुट, इसके करंट की आउटपुट की ये वेव फॉर्म्स दी हुई हैं। आपको बताना है कि ये सही है या नहीं है, मतलब कौन सी सही है। तो ये एक हाफ वेव की तरह दिख रहा है तुम्हें, तो इसका मतलब एक साइकिल के लिए, एक हाफ साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, तो सिंपल सा आंसर है ये होने वाला है। नेक्स्ट, विद एन AC इनपुट वोल्टेज 50 हर्ट्ज पावर लाइन द रिपल फ्रीक्वेंसी इज, तो वो तो सिंपल है यार, हाफ वेव में क्या होती है, हाफ वेव में 50 ही रहने वाली है, और जो आपका फुल वेव है, फुल वेव उसमें क्या रहेगी, डबल हो जाएगी, 50 × 2 हो जाएगी, तो 100 हो जाएगा भाई साहब। कितना हो जाएगा, 100। तो 50 हर्ट्ज इन द DC आउटपुट ऑफ द हाफ वेव एंड 100 हर्ट्ज इन द DC आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। बेटा जी क्लियर है, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये केस बेस दिया हुआ है, कुछ आप लोगों को सेमीनेटर का सब कुछ बताया हुआ है। तो यार इतना बड़ा पैराग्राफ फिर से वही बात की नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एट व्हाट टेम्परेचर सेमीकंडक्टर एक्ट एज ए इंसुलेटर। तो 0 डिग्री केल्विन पे क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन पे क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, द एनर्जी गैप ऑफ कार्बन, भाई एनर्जी गैप ऑफ कार्बन कितना होता है, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेक्स्ट, ए प्योर क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻28 एटम्स मीटर इनवर्स क्यूब इज डोप्ड बाय 1 पार्ट पर मिलियन, 1 पार्ट पर मिलियन।
ठीक है, ऑफ पेंटावेलेंट। तो ध्यान से देखो, पेंटावेलेंट है तो एक्स्ट्रा क्या बच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये जो है यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। कैसे करोगे, ये जो डॉप कर रहा है भाई साहब 1 पार्ट पर मिलियन में कर रहा है, पर मिलियन में, तो इसका मतलब मैं इसको कैसे कर दूं, 5 इंटू 10⁻28, नीचे 10⁻6, तो ये बनेगा 5, क्योंकि मिलियन बोला ना भाई, ये आ जाएगा 6। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो या कंसंट्रेशन आप बोल सकते हो। ओके, Ne। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकल ही गए हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो निकल ही गए हैं, होल्स की बारी है। अब होल्स क्या है, आपको फॉर्मूला पता होगा कि Ni का जो स्क्वायर होता है वो NeNH के बराबर होता है। तो NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर नीचे Ne। तो E की वैल्यू आ चुकी है, Ni की गिवन है, बस कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा भाई साहब। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर। भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है या बढ़ता है, आप लोगों को बताना है। देखो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घटती है, तो इसका मतलब नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है भाई साहब। द सब्सटेंस विच इज डॉप्ड इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर, आसान है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भाई, द सब्सटेंस विच इज डॉप्ड, जो डॉप किया जाता है इंट्रिंसिक के अंदर पी टाइप बनाने के लिए, तो एल्यूमिनियम होगा। ट्राईवेलेंट डालने पड़ते हैं, क्या डालने पड़ते हैं, ट्राईवेलेंट। फिर से एक बड़ा पैराग्राफ आप लोगों के सामने है, फिर से एक बड़ा पैराग्राफ आप लोगों के सामने है। फिर से मैं बोलूंगा कि इसको मत पढ़ो, पहले टॉपिक्स पे चलो यार, मतलब क्वेश्चन पे चलो। क्या बोला गया है, ड्यूरिंग ए रिवर्स बायस ए स्मॉल करंट डेवलप्स नोन एज। भाई रिवर्स बायस में करंट बनता है, उसको क्या बोला जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोला जाता है। बी को अगर हम देखें, इफ द वोल्टेज ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज वी नॉट, मतलब जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वोल्टेज कितनी है, वी नॉट है। ए voltage V applied to the input at to the input, ओके इनपुट में एक वोल्टेज V अप्लाई कर दी जाती है। at what amount will the barrier disappear, मतलब at what moment, सॉरी नॉट अमाउंट, at what moment will the barrier disappear। बैरियर कब डिसअपियर होगा भाई, बैरियर की खुद की वोल्टेज V नॉट है, हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू उसके बराबर आते ही वो डिसअपियर हो जाएगी, उसकी वैल्यू उसके बराबर आते ही वो डिसअपियर हो जाएगी। तो इतनी तो होनी चाहिए भाई, इतने के बराबर, उसके बाद तो फिर करंट मतलब इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन होते हैं और प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस विद अ वोल्टेज ऑफ 6 वोल्ट एंड वीबी इज 0.63, कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज। अरे अभी करके आए हैं, बिल्ट इन वोल्टेज जो बताई थी ना, तो कमेंट सेक्शन में बताना। अभी ये पिछले केस स्टडी में, पहले केस स्टडी में हमने किया था, एक बार बताना फिर कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। सिंपल रेक्टिफायर हैज रिपल इन द आउटपुट वेव विच मेक इट अनसुटेबल एज डीसी सोर्स। मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या बोला है कि सिंपल जो रेक्टिफायर होते हैं ना भाई साहब, उनके पास रिपल्स होते हैं। रिपल्स का मतलब कुछ ना कुछ एसी पार्ट्स आते रहते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर एसी को डीसी बनाता है, फिर भी आउटपुट में कुछ एसी पार्ट्स आते रहते हैं। ठीक है, इन द आउटपुट वे विच मेक इट अनसुटेबल एज डीसी सोर्स। टू ओवरकम दिस वन कैन यूज। अब भाई साहब ये रिपल्स जो है इनको कैसे रोका जाएगा, मतलब जो एसी है उसको कैसे रोका जाएगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर यूज करेंगे और पैरेलल में यूज करेंगे भाई साहब। क्यों, क्योंकि क्या होगा, जो डीसी है, जो एसी है वो कैपेसिटर के थ्रू चली जाएगी और डीसी आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक कैपेसिटर इन सीरीज नहीं, एक कैपेसिटर पैरेलल टू द लोड। हाँ, पैरेलल टू द लोड वो हम कर देंगे। जो लोड है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे थे उसके अक्रॉस हम एक, मतलब उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देंगे। उससे क्या होगा कि जो डीसी थी वो कैपेसिटर से पास हो जाएगी और आउटपुट पे हमें, रजिस्टर पे हमें डीसी नहीं, कैपेसिटर के अक्रॉस एसी पास हो जाएगी और लोड पे हमें डीसी मिल जाएगा, मतलब रिपल्स खत्म हो जाएंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी बनाता है और डीसी के अंदर कुछ एसी आ रही है तो उसको रिपल्स बोलते हैं, उनको रिमूव करना है। और कैपेसिटर क्या करता है भाई साहब, कैपेसिटर क्या करता है, अपने में से एसी को पास कर देगा, डीसी को ब्लॉक करेगा, कहेगा भाई आगे जा, वो लोड पे भेज देगा कि चल आगे जा, निकल जाएगी वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक और आप लोगों के पास है, ये पूरा पैराग्राफ है, पूरा एक डायग्राम आप लोगों को दिखाया गया है, एक बार इसको देखिएगा। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो यार ध्यान से, इन्होंने बोला है द वोल्टेज एट विच फॉरवर्ड बायस करंट इंक्रीज रैपिडली इज कॉल्ड एज। भाई नी वोल्टेज होती है, ऐसे एकदम से करंट बढ़ जाता है ना, नी वोल्टेज बोलते हैं उसको। चलो, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड इन फॉरवर्ड बायस, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इन फॉरवर्ड बायस डिक्रीज होता है भाई, डिक्रीज तो होता है, जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि आइडियल नहीं है, डिक्रीज होता है।
डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती रहती है तो इसका मतलब कंडक्शन बढ़ सकती है। क्या इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्या होंगे ही, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तीसरे पे चलते हैं। इन ए पीएन जंक्शन डायोड द पोटेंशियल बैरियर इज ड्यू टू द चार्जेस ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन, दीज चार्जेस आर, अरे भाई क्या होते हैं? फिक्स्ड डोनर और एक्सेप्टर एटम होते हैं। क्या होते हैं ये? फिक्स्ड डोनर और एक्सेप्टर एटम होते हैं। लास्ट देखते हैं, इन एन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन, अनबाइस्ड पीएन जंक्शन, तो उसमें क्या हो सकता है? द जंक्शन करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, नहीं, द जंक्शन करंट एट इक्विलिब्रियम, हाँ ये थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, द जंक्शन करंट एट इक्विलिब्रियम इज जीरो एज इक्वल बट अपोजिट कैरियर्स आर क्रॉसिंग द जंक्शन। द जंक्शन करंट एट इक्विलिब्रियम इज जीरो, ठीक है, एज इक्वल बट अपोजिट कैरियर आर क्रॉसिंग, अपोजिट कैरियर्स आर क्रॉसिंग द जंक्शन, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है भाई। जंक्शन पे जंक्शन करंट जो होगा इक्विलिब्रियम में वो जीरो होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे जो दूसरी साइड आप लोगों के कैरियर्स जा रहे हैं और उधर से इधर आ रहे हैं कैरियर्स, उनका नंबर्स बराबर होगा। आपने पढ़ा होगा ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं वो उस टाइम पे, ठीक है, तो जीरो होगा। ओके बेटा, चलो, तो ये थे आपके सेमीनेटर के केस बेस्ड, और इसके बाद मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स के केस बेस्ड, ठीक है। प्रिपरेशन कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।